पीएम मोदी जल्द ही ओमान की यात्रा करने वाले हैं, लेकिन इस यात्रा से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर किसी ने सोचा तक नहीं था। ओमान में भारत के हाथ ऐसा लग चुका है जो भारत को पावरफुल बना सकता है, और यही कारण है कि चीन भारत के रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन का इलाज भारत ने कुछ ऐसा किया है जिस पर अमेरिका को भी यकीन नहीं हुआ। अरब सागर में भारत ने चली ऐसी गुप्त चाल, ड्रैगन की सांसें अटकी, चीन के सपने को कुचलकर मस्किट में गाड़ा तिरंगा। जिस बंदरगाह के लिए जिनपिंग ने खोल दिया था खजाना, वहां पहले ही अपनी पनडुब्बी तैनात कर भारत ने दुनिया को हिला डाला। ओमान के सुल्तान ने पीएम मोदी के लिए बिछा दी रेड कारपेट, चीन के मुंह पर तमाचा झड़कर भारत को सौंप दी अपनी सबसे कीमती जागीर। होर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर भारत की फौज अब पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की गर्दन मरोड़ने के लिए तैयार बैठा है नया हिंदुस्तान। रातों रात हुई वो डील जिसकी भनक सीआईए को भी नहीं लगी। ओमान के रेगिस्तान में अब गूंजेगी भारतीय लड़ाकू विमानों की दहाड़। एक तरफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति चीन है, जो अपनी तिजोरी का मुंह खोलकर बैठी है, और दूसरी तरफ है नया भारत, जो बिना शोर मचाए, बिना किसी को खबर दिए, सीधे दुश्मन के घर में घुसकर अपनी जगह बना रहा है। बात हो रही है ओमान की, वो देश जो नक्शे पर भले ही छोटा दिखे, लेकिन रणनीतिक रूप से इतना अहम है कि इसके बिना हिंद महासागर में राज करना नामुमकिन है। और इसी ओमान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बहुत बड़ा खेल खेलने की फिराक में थे। उनका प्लान था कि वहां अपना एक ऐसा मिलिट्री बेस बना लें जहां से वो भारत की हर हरकत पर नजर रख सकें। लेकिन जब तक चीनी जासूस वहां पहुंचते, जब तक बीजिंग में फाइलें आगे बढ़ती, उन्हें पता चला कि वहां तो खेल खत्म हो चुका है। भारत ने चुपचाप बिना किसी ढोल नगाड़े के वहां अपनी ऐसी पैठ बना ली है कि अब ड्रैगन वहां सिर्फ हाथ मलता रह गया है। ये कूटनीति की वो सर्जिकल स्ट्राइक है जिसने चीन के मैरीटाइम सिल्क रोड के सपने को चकनाचूर कर दिया है। हम आपको बताएंगे इस खुफिया मिशन और भारत की उस कूटनीतिक जीत की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन रुकिए, आखिर ओमान में ऐसा क्या है जिसके लिए भारत और चीन दोनों एक दूसरे का गला काटने को तैयार हैं? क्या सच में चीन वहां अपनी नौसेना का अड्डा बनाने में कामयाब हो जाएगा, या फिर भारत ने उसकी घेराबंदी पहले ही कर ली है? आखिर वो कौन सी सीक्रेट डील है जो पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान के बीच हुई, जिसकी खबर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को भी हफ्तों बाद लगी? क्या ओमान का वो बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का काल बनने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ओमान की धरती का इस्तेमाल अब भारत, चीन और पाकिस्तान को घेरने के लिए एक लॉन्च पैड की तरह करेगा? इन सुलगते हुए सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, जिसे सुनकर आपको अपनी भारतीय कूटनीति पर गर्व होगा। अब बात करते हैं उस जगह की जो इस पूरे फसाद की जड़ है। नाम है पोर्ट ऑफ दुकम। अरब सागर के किनारे बसा ये बंदरगाह दिखने में एक साधारण पोर्ट लग सकता है, लेकिन इसकी लोकेशन ऐसी है कि जिसके हाथ में इसकी चाबी होगी वो पूरे हिंद महासागर का चौकीदार बन जाएगा। चीन की नजरें घड़ी हुई थीं इस पोर्ट पर। क्यों? क्योंकि यहां से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल पास है। चीन चाहता था कि वो दुकम में अपना नेवल बेस बनाए, अपनी पनडुब्बियां तैनात करे और भारत को पश्चिम की तरफ से घेर ले। चीन ने इसके लिए बहुत पैसा भी बहाया। उन्होंने दुकम में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का वादा किया। ओमान को लालच दिया कि हम तुम्हारे रेगिस्तान को सोने की खान बना देंगे। चीन की चाल बिल्कुल साफ थी, कर्ज दो, फंसाओ और फिर जमीन हड़प लो, जैसा उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर के साथ किया। लेकिन यहाँ चीन एक बहुत बड़ी गलती कर गया। वो भूल गया कि उसका मुकाबला अब पुराने भारत से नहीं है। ये वो भारत है जो दुश्मन की चाल को उसके चलने से पहले ही समझ लेता है। भारत को पता था कि अगर दुकम चीन के हाथ लग गया तो मुंबई और गुजरात तक चीनी पनडुब्बियां आसानी से पहुंच जाएंगी। इसलिए भारत ने अपनी साइलेंट डिप्लोमेसी का गियर बदला। बिना किसी शोर के, बिना दुनिया को भनक लगे, भारत ने ओमान के सुल्तान के साथ ऐसे रिश्ते बनाए जो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि दिलों में थे। और नतीजा, आज दुकम पोर्ट पर भारत का मिलिट्री एक्सेस है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस बंदरगाह के लिए चीन ने एड़ी छोटी का जोर लगा दिया, वहां आज भारतीय नौसेना के जहाज शान से रुकते हैं, रिफ्यूलिंग करते हैं और गश्त लगाते हैं।
चीन ने वहां सीमेंट और ईंटें लगाने की सोची थी, लेकिन भारत ने वहां अपनी रणनीतिक जड़ें जमा ली हैं। ये भारत की वो जीत है जिसे देखकर पेंटागन, अमेरिका का रक्षा विभाग भी हैरान रह गया था कि आखिर भारत ने ओमान को इतनी जल्दी अपने पाले में कैसे कर लिया। चीन की बौखलाहट अब देखने लायक है। रिपोर्टों के मुताबिक चीनी रक्षा मंत्रालय के अधिकारी बार बार ओमान की राजधानी मस्कट के चक्कर काट रहे हैं। वो ओमान के सुल्तान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें भी थोड़ी सी जगह दे दो, हम भी वहां अपना बेस बनाना चाहते हैं। लेकिन ओमान, जो भारत का सदियों पुराना दोस्त है, उसने चीन को वेटिंग लिस्ट में डाल रखा है। चीन को यह बात हजम नहीं हो रही कि जिस दुकान को वो अपना अगला जिबूती बनाना चाहता था, वहां पहले से ही भारतीय तिरंगा लहरा रहा है। चीन की रणनीति थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी मोतियों की माला बनाकर भारत को चारों तरफ से घेरना। लेकिन दुकम में भारत की मौजूदगी ने उस माला का धागा ही बीच से काट दिया है। आपको बता दें कि ओमान वो एकमात्र खाड़ी देश है जहां तीनों भारतीय सेनाएं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स युद्धाभ्यास करती हैं। ये रिश्ता कल का नहीं है, बल्कि तब का है जब खाड़ी के बाकी देश अपनी पहचान ढूंढ रहे थे। 2018 में जब पीएम मोदी ओमान गए थे, तभी इस गेम चेंजिंग समझौते की नींव रख दी गई थी। सोचिए, 2018 में ही भारत ने 2025 की बाजी बिछा दी थी। इसे कहते हैं विजन। चीन सोचता रह गया कि वो पैसे के दम पर ओमान को खरीद लेगा, लेकिन भारत ने भरोसे के दम पर ओमान को जीत लिया। चीन अब अपनी मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैला रहा है। वो कह रहा है कि ओमान में उसका भी स्वागत हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ओमान जानता है कि चीन के साथ हाथ मिलाने का मतलब है अपनी संप्रभुता को खतरे में डालना। जबकि भारत एक ऐसा साथी है जो साथ चलता है, पीठ में छुरा नहीं घूमता। अब जरा नक्शे को अपने दिमाग में लाइए और समझिए कि ओमान इतना जरूरी क्यों है। ओमान अरब प्रायद्वीप के उस कोने पर बैठा है जो सीधे हिंद महासागर में खुलता है। इसके ठीक ऊपर है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जिसे चीन ने अपना अड्डा बना रखा है। अब भारत की चाल देखिए। भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया और ओमान में दुकम पोर्ट का एक्सेस ले लिया। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि भारत ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को दोनों तरफ से सैंडविच बना दिया है। अगर कल को जंग के हालात बनते हैं और चीन ग्वादर से अपनी नौसेना भेजता है, तो दुक्कम में बैठी भारतीय नौसेना उसे वहीं उसी वक्त दबोच सकती है। यह भारत का आयरन कर्टेन है, जिसे पार करना चीनी नौसेना के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। इतना ही नहीं, दुकम पोर्ट में एक खास तरह की ड्राई डॉक सुविधा भी है, जहां बड़े बड़े जहाजों की मरम्मत हो सकती है। इसका रणनीतिक फायदा यह है कि भारतीय युद्धपोतों को अब मरम्मत या रिफ्यूलिंग के लिए वापस मुंबई आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वहीं ओमान में रुककर तैयार होकर सीधे ऑपरेशन के लिए निकल सकते हैं। इससे भारतीय नौसेना की रीच और स्टेइंग पावर कई गुना बढ़ गई है। सोचिए, दुश्मन सोच रहा होगा कि भारतीय जहाज तो अभी हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन उसे पता ही नहीं चलेगा कि भारतीय पनडुब्बी ओमान के तट से निकलकर उसकी गर्दन तक पहुंच चुकी है। ये वो सरप्राइज एलिमेंट है जिसने चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा रखी है। इस पूरी कहानी में पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की पर्सनल केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। कूटनीति में पर्सनल टच बहुत मायने रखता है। ओमान में लाखों भारतीय रहते हैं। वहां की अर्थव्यवस्था को चलाने में भारतीयों का बहुत बड़ा हाथ है। ओमान का सुल्तान जानता है कि भारत उनके लिए सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि परिवार जैसा है। जब ओमान के सुल्तान भारत आए थे, तो उनका स्वागत किसी राजा महाराजा से कम नहीं हुआ था। भारत ने उन्हें वो सम्मान दिया जो शायद चीन के पैसे कभी नहीं खरीद सकते। और इसी सम्मान का नतीजा है कि आज ओमान ने अपनी सुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा भारत के भरोसे छोड़ दिया है। चीन अक्सर छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करता है, लेकिन भारत ने ओमान के साथ बराबरी का व्यवहार किया। भारत ने ओमान को स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और आतंकवाद से लड़ने में मदद की पेशकश की। भारत ने कहा, हम तुमसे लेने नहीं, तुम्हें देने आए हैं। यही वो फर्क है जिसने बाजी पलट दी। चीन वहां बिजनेस करने गया था, भारत वहां रिश्ते बनाने गया था। और बुरे वक्त में बिजनेस पार्टनर भाग जाते हैं, लेकिन रिश्तेदार साथ खड़े रहते हैं। ओमान ने समझ लिया है कि अगर चीन को घुसने दिया तो वो धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लेगा। इसलिए उसने भारत को एक सुरक्षा कवच के रूप में चुना है। अब खबरें आ रही हैं कि पीएम मोदी जल्द ही फिर से मस्कट जा सकते हैं। अगर ये दौरा हुआ
तो समझिए कि ताबूत में आखिरी कील ठोक दी जाएगी और चीन का दुर्गम सपना हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। इस पूरे खेल में अमेरिका चुपचाप सब देख रहा है। अमेरिका का अपना एक बहुत बड़ा एयरबेस ओमान में है। अमेरिका भी नहीं चाहता कि चीन वहां अपनी टांग अड़ाए। इसीलिए अमेरिका भी अंदर खाने भारत की इस मौजूदगी से खुश है। अमेरिका जानता है कि हिंद महासागर में अगर कोई चीन को टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ भारत है। इसलिए जब भारत ने दुकम में अपनी जगह बनाई तो वॉशिंगटन से कोई विरोध के सुर नहीं उठे, बल्कि दबी जुबान में पश्चिमी देशों ने भारत की पीठ ही थपथपाई। ये भारत की कूटनीतिक परिपक्वता है कि उसने अमेरिका के नाक के नीचे एक ऐसे क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली जिसे अमेरिका अपना बैकयार्ड समझता था, और अमेरिका को इससे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। इसे कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट। अब दुनिया भारत को एक ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देख रही है। कल तक हम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए जूझते थे, आज हम दूसरे देशों की सुरक्षा की गारंटी बन रहे हैं। ओमान में भारत की मौजूदगी ये संदेश देती है कि भारत अब अपने घर से बाहर निकलकर खेलने के लिए तैयार है। हम अब डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव मोड में हैं। अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाएगा तो हम उसका हाथ उसके घर में घुसकर मरोड़ेंगे। ये 2025 का न्यू इंडिया है जो रिस्क लेता है और जीतता भी है।